हाय यूट्यूबर्स। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के ऊपर है और ये इसके साथ एक मीटर भी अटैच्ड है। अच्छा, ये एक्चुअली कैपेसिटी मीटर कहलाता है, एनर्जी मीटर भी कहलाता है और ये डीसी मीटर है। इसी तरह के 220 वोल्ट के मीटर्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो बैटरी पैक हमने बनाया था ये 8 सेल्स का है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके ऊपर 8 सेल लगे हैं। और ये जो इसके साथ BMS लगा हुआ है ये 24 वोल्ट और 60 एम्पेयर्स का BMS है और ये इसका साइज़ है इस BMS का। अभी हमने ये 8 सेल्स का BMS है, मतलब 24 वोल्ट का। इन बैटरी पैक्स को बनाने का तरीका जो होता है वो ये होता है, आपको हमारे चैनल के ऊपर सारी वीडियोस मिल जाएंगी इन बैटरी से रिलेटेड, लिथियम बैटरीज़ की। कुछ होती हैं वो लिथियम आयन होती हैं, कुछ होती हैं वो लिथियम आयरन फॉस्फेट होती हैं। ये जो बैटरी पैक सिस्टम है ये लिथियम आयरन फॉस्फेट और ये एसिड फ्री बैटरीज़ होती हैं। इनमें कोई आपको एसिड वगैरह डालने की नीड नहीं होती। अच्छा, इन बैटरीज़ का सिस्टम ये है कि इन बैटरीज़ के ऊपर जैसे ये 8 सेल्स हैं, अब ये 50 एम्पेयर का एक सेल है, तो ये टोटल 8 सेल से मिलाकर हमने 24 वोल्ट की बैटरी सिस्टम बनाया है और ये 50 एम्पेयर का है। अब इसमें होता ये है कि BMS के जो कनेक्शंस होते हैं ये आप वायरिंग्स देखें, ये उसके ऊपर जैक अटैच होता है और ये वायरिंग हर वायर हर सेल के साथ अटैच होती है। ये इसकी सेंसिंग वायर्स होती हैं, ये हर सेल को चेक करती हैं कि आपके हर सेल के वोल्टेजेस ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रहे। और BMS जो होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका काम यही होता है, ये बैटरी के हर सेल को मैनेज करता है। ये सर्किट बहुत ही काम का होता है। ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन होता है, ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन होता है और ये सारी प्रोटेक्शन इसके अंदर मौजूद होती हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन भी होता है इसके ऊपर, ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब ये जैसे BMS 60 एम्पेयर्स का है, आप 60 एम्पेयर तक इजीली इसके ऊपर करंट ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप देखें 15 एम्पेयर मतलब 15.6 एम्पेयर्स का करंट ड्रॉ हो रहा है जो कि 400 वाट्स का बन रहा है। तो ये जो करंट होता है ये मतलब अब 15 एम्पेयर का है, आप इसके ऊपर 20 भी डाल सकते हैं, 30 डाल सकते हैं, 60 एम्पेयर का लोड आप कंटिन्यू चला सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आप जैसे मोटर स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्टिंग करंट आपका, या आपके पास कोई पुराना फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर्स हैं या पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे आप बैटरीज यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए जब वो स्टार्टिंग करंट आपका अगर 100-120 एम्पेयर भी ले तो भी ये बैटरीज बर्दाश्त कर जाती हैं। अब इस बैटरी का इसकी मैं थोड़ी आपसे डिटेल शेयर करता हूँ। इसका एक जो सेल होता है ये होता है 3.2 वोल्ट्स का और ये 3.3 पर मतलब नॉर्मल इसके वोल्टेज 3.3 आ रहे होते हैं, वैसे नॉमिनल वोल्टेजेस 3.2 वोल्ट होते हैं। ये जो सेल फुल चार्ज होते हैं ये होते हैं फुल चार्ज 3.65 पर, और जो BMS इनको कट ऑफ करता है ये तकरीबन 2.75 या 2.8 या 2.5 पे आके पर सेल को ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होने देता और ये लोड कट ऑफ कर देता है। ये इसके अंदर प्रोटेक्शंस होती हैं। अब इस बैटरी की जैसे कि वोल्टेजेस आप देखें, अभी लोड के ऊपर तकरीबन 41 मिनट हो चुके हैं इस लोड को चलते हुए, तकरीबन 9.8 10 एम्पेयर समझ लें, 10 एम्पेयर इसमें से करंट ड्रॉ हो चुका है। 10 एम्पेयर का मतलब आप ये समझें कि ये 50 एम्पेयर्स के सेल हैं, 10 एम्पेयर अगर ड्रॉ हो चुका है तो 20 एम्पेयर 20% का लोड हम इस बैटरी पैक से कंज्यूम कर चुके हैं। ये 50 एम्पेयर का बैटरी पैक है, 20% हम कंज्यूम कर चुके हैं। बाकी हम देखना चाह रहे हैं इसके अंदर टोटल कैपेसिटी कितनी है, वो हमें कैपेसिटी यहाँ पे शो हो जाएगी। वाट्स में भी कितने वाट्स का इसने लोड चलाया, कितने मिनट तक चलाया और कितने एम्पेयर का इसने करंट ड्रॉ किया। अभी आप देखें ये 10 एम्पेयर पर आ चुका है। अब इस बैटरी पैक में होगा ये कि हम ये चेक करेंगे, पहले तो मैं आपको इसके एम्पेयर्स चेक करवाऊँ कि हमें मीटर के ऊपर ये कितने एम्पेयर शो कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मीटर मैंने इसके साथ कनेक्ट किया तो आप देखें 14.6 तकरीबन 14.5 14.6 इसके ऊपर करंट आ रहा है जो कि ड्रॉ हो रहा है। मीटर पे हमें ये 15.7 शो कर रहा है। तो ये थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं इनमें। अब यहाँ पर आप देखें इसकी ब्लैक वाली वायर से तो ये आ रहे हैं हमारे पास 16.4 16.5, यहाँ पे ये 16 एम्पेयर शो कर रहा है ब्लैक वायर से जब हम चेक कर रहे हैं, और रेड वाली से चेक कर रहे हैं तो वो ये हमें शो कर रहा है 14.5 तक। तो थोड़ी बहुत 1 से 2 एम्पेयर्स की वेरिएशंस इनमें आ जाती हैं।
अब इस बैटरी पैक के जैसे कि टोटल मैंने आपको वोल्टेजेस बताए हैं कि 3.65 पर फुल चार्ज होता है। अभी थोड़ी सी चीज़ें हमें चेक ये करनी है कि इस बैटरी पैक के वोल्टेजेस किस तरह से होते हैं। तो मैं आपको कैलकुलेटर की हेल्प से ये चीज़ें बताता हूँ, थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखें, हमारे पास 3.2 वोल्ट इसके नॉमिनल वोल्टेजेस हैं। हमने इसके साथ लगाए 8 सेल, तो आप ये देखें 25.6 नॉमिनल वोल्टेजेस आते हैं इस बैटरी पैक के। दूसरा, आप लीड एसिड देखें, उसके 24 या 25 नॉमिनल वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, 25 तक तकरीबन 25.2 तक, लेकिन इसके नॉमिनल वोल्टेजेस 25.6 होते हैं। मतलब इसके ज़्यादा वोल्टेजेस हैं, ये ज़्यादा अच्छे से हमें बैकअप देता है। अब लीड एसिड बैटरी को आप जब फुल चार्ज करते हैं तो वो तकरीबन 13 पे आके फुल चार्ज होता है, या 12.8। जब चार्जर हटाएं तो वो 13 या 12.8 पे आके रुकता है। इस हिसाब से दो बैटरीज़ का सिस्टम होगा, वो 26 वोल्ट होंगे। फुल चार्ज पे भी वो 26 ही आ रहे होते हैं हमारे पास, या ज़्यादा से ज़्यादा 27। इस बैटरी पैक के अगर मैं आपको फुल वोल्टेजेस बताऊं तो 3.65 एक सेल का होता है। इसको मल्टीप्लाई 8 करें तो ये 29.2 वोल्ट पे फुल चार्ज होती है। इसका मतलब इसका बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त बैकअप होता है, क्योंकि ये ज़्यादा करंट अपने अंदर स्टोर करती है, ज़्यादा वोल्टेजेस आते हैं। अब मिनिमम वोल्टेजेस की बात करें, अगर हम 2.8 तक भी लोड डिस्चार्ज करते हैं, 2.8 तक ये सेल जाते हैं इसके, तो इसको मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो 22.4 पर आता है। अगर 2.5 पे हम जाते हैं, 2.5 पे उसको भी हम चेक कर लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 8 तो ये देखें 20 एम्पेयर्स पे और 20 वोल्ट पे, सॉरी। और हमारा जो इन्वर्टर्स होते हैं 2.2 किलोवाट, 3.2 किलोवाट, वो 21 की सेटिंग उसमें हुई होती है। तो 21 पे आके जो है ना वो मतलब टर्न ऑफ होते हैं, लोड ऑफ करते हैं। तो इसका मतलब ये बैटरी पैक 100% कंपैटिबल है। मैक्सिमम इस बैटरी पैक के फुल चार्ज वोल्टेजेस आते हैं 29.2 और इन्वर्टर्स में 31 तक की सेटिंग होती है, 30 तक भी। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम बिल्कुल कंपैटिबल है 100%। अब हम चेक करते हैं 21 पे अगर मतलब एक सेल 2.62 तक जाएगा तो भी 21 पे आके ये शट ऑफ होगा। तो ये बिल्कुल सही कंपैटिबल है 100%। अब ये होगी इस बैटरी पैक की डिटेल। अगर कोई इसमें 12 वोल्ट का बैटरी पैक बनाना चाहे, वो इन्हीं सारी फिगर्स को डिवाइड 2 कर सकता है। जैसे 3.65 पर ये फुल चार्ज होते हैं, मल्टीप्लाई 4, 8 की जगह 4 से करें तो 14.6, 14.6 पर ये फुल चार्ज होते हैं ये बैटरी पैक्स 100%। और फुल डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो वो 2.6 पर अगर हम बात करते हैं, 2.6 मल्टीप्लाई 4 तो 10.4 तक। 2.5 पे बात करें तो ये 10 पे आएगा। और इन बैटरी पैक्स को आप इसके जैसे फुल वोल्टेजेस आपके पास आ रहे हैं 3.65, और आपके पास नॉर्मल जो लीड एसिड के बैटरी चार्जर्स होते हैं वो 15 वोल्ट 14.5 तक भी चार्ज करते हैं बैटरीज़ को, कुछ 14.1 पे करते हैं। तो इन बैटरीज़ को आप बहुत आसानी से किसी भी चार्जर से आप चार्ज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो इन बैटरी पैक्स में ये वाली आ जाती है कि आप किसी भी चार्जर के साथ इनको चार्ज भी कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि इसके पर सेल के वोल्टेजेस हमारे पास कितने आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें फीडबैक मिल जाएगा इस हवाले से। तो पर सेल के हम वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पे मीटर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट सेल के वोल्टेजेस देखते हैं कितने हमारे पास शो हो रहे हैं। ये हो रहे हैं 3.28। सेकंड सेल के हम चेक करते हैं तो ये भी हमारे पास 3.28 हो रहे हैं। थर्ड के हम चेक करें तो ये भी 3.28। फोर्थ के हम चेक करते हैं 3.28। फिफ्थ सेल के हम चेक करते हैं तो ये भी 3.28। सेवन्थ सेल के हम चेक कर रहे हैं तो 3.28। उसके बाद ये 7 सेल आ गया 3.28। आठवें सेल के चेक करें तो 3.28। टोटल ओवरऑल वोल्टेजेस चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे ओवरलोड दे रहे हैं, हम इसको 200 पे सेट करते हैं तो ये 26.2 वोल्टेजेस हमें सेल के वोल्टेजेस दे रहा है। ये लोड के ऊपर वोल्टेजेस आ रहे हैं जो 25.7 आ रहे हैं। एक्चुअल जो बैटरी पैक के वोल्टेजेस हैं वो 26.2 आ रहे हैं, जो एक्चुअल बैटरी के वोल्टेजेस इस टाइम पर हैं। इसका मतलब अभी 20% लोड ड्रॉ होने के बाद भी, 11.4 एम्पेयर्स का लोड ड्रॉ हो जाने के बाद भी स्टिल हमारी बैटरी 26.2 पर है। मतलब लीड एसिड से अगर कंपेयर करें तो हमारी बैटरी अभी भी फुल पड़ी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि इन बैटरीज़ का बैकअप लीड एसिड की अगर 50 एम्पेयर की बैटरी हो ना, उससे भी बहुत ज़बरदस्त बैकअप इनका होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, डबल समझ लें। अब एक आप 100 एम्पेयर की बैटरी लेते हैं ना, 100 मॉडल नंबर होता है उसका एक्चुअल, जिसको एम्पेयर कहा जाता है।
लेकिन उसके नीचे आप देखें एम्पेयर्स कितने लिखे होते हैं, वो लिखे होते हैं 65 एम्पेयर, और ये 50 एम्पेयर की है। तो ये 50 वाली आपकी लीड एसिड की 100 वाली बैटरी से भी ज़्यादा बैकअप आपको दे सकती है। अगर आप 100 एम्पेयर की 2 बैटरीज लगाते हैं इन्वर्टर के साथ, उसके ऊपर लोड चलाते हैं, और ये बैटरी 50 एम्पेयर की लगाते हैं, इस पर लोड चलाते हैं, ये आपको ज़्यादा बैकअप देगी। दूसरी बात, ये लंबे अरसे तक चलती है, क्योंकि लीड एसिड का जो टाइम होता है वो 1 से 2 साल उसकी लाइफ टाइम होता है, 6 महीने की वारंटी, बाकी 1 से 2 साल लाइफ टाइम। लेकिन इन बैटरीज़ का 15 से 20 साल लाइफ टाइम होता है, फिर भी कम से कम 10 साल तो आपकी ये बैटरीज़ कहीं पर भी नहीं जाएंगी। बाकी अगर आप इनको सही से चार्जिंग डिस्चार्जिंग रखें, मॉनिटरिंग रखें, सही से अच्छे इन्वर्टर्स के साथ यूज़ करें, तो ये 15 से 20 साल भी निकाल जाती हैं। आपने इन सारे सेल्स का एक एक सेल के वोल्टेजेस चेक किए हैं, बिल्कुल 100% ओके आ रहे हैं। अब मैं आपको 12 वोल्ट के हिसाब से बताता हूँ। 12 वोल्ट की बैटरी 4 सेल पर बनती है, उस हिसाब से देखें तो ये 13.13 वोल्टेजेस आ रहे हैं। मतलब 20% लोड ड्रॉ करने के बाद, 20% की कैपेसिटी देने के बाद भी स्टिल इसके वोल्टेजेस 13.13 पर हैं। सेकंड, हम बाकी के आधे जो हैं उसको चेक करें 13.14, मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड हमारा ये बैटरी पैक चल रहा है 100%। ये भी 13.14 देखें, दोनों हमारे 4 और हर एक सेल हमारा बैलेंस्ड है। ज़बरदस्त किस्म का ये हमें बैकअप भी दे रहा है, और बिल्कुल बैलेंस चार्ज होते हैं, बैलेंस डिस्चार्ज होते हैं, इनकी यही खासियत होती है। और ये BMS इसको मेंटेन रखता है, हर सेल के वोल्टेजेस और सारी ही चीज़ों को। अब 15.6 एम्पेयर्स का लोड चल रहा है, 25.7 और तकरीबन 12 एम्पेयर का लोड हम इससे ले चुके हैं। इस हिसाब से अब ये 24% का लोड हम इस बैटरी पैक से ले चुके हैं। 24%, मतलब 25 ही समझ लें, 25%, 1/4 हिस्सा हम इससे लोड ड्रॉ कर चुके हैं। फिर भी आप वोल्टेजेस इसके देखें बिल्कुल स्टेबल, और इसको तकरीबन 49 मिनट हो चुके हैं इसको चलते हुए। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 50 एम्पेयर का बैटरी पैक है, ये एग्जैक्ट आपको 50 एम्पेयर तक का बैकअप दे सकता है। लीड एसिड में इतनी खासियत नहीं होती कि वो आपको 100% बैकअप दे सके, वो 70 to 75% बैकअप देती हैं। बट ये जो लिथियम आयरन फॉस्फेट होती हैं, आप लीड एसिड की 2 या 3 बैटरीज़ के बराबर ये एक बैटरी आपको बैकअप देती है। इसीलिए इन बैटरी की प्राइस जो होती है वो लीड एसिड के मुकाबले ज़्यादा होती है, थोड़ी ही ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे अक्सर लोगों की ये होती है, मतलब वो ये चाह रहे होते हैं कि हमें लीड एसिड के बराबर ये बैटरी मिल जाए। भाई अगर लीड एसिड के बराबर ये बैटरी मिले ना, तो ये आपको बैकअप कुछ नहीं देगी। सेकंड चीज़, ये भी आपके पास सिर्फ 1.5 साल ही चलेगी, 1 से 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम। तो आप फिर ये उम्मीद रख सकते हैं कि भाई लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी आपको लीड एसिड की प्राइस पर ही मिले। इनकी प्राइस उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा आपको बैकअप देती हैं। लाइफ टाइम इनका लीड एसिड बैटरी के मुकाबले में, अगर आप 10 साल भी इसका लाइफ टाइम समझें, तो ये आपको तकरीबन 5 गुना ज़्यादा आपका लाइफ टाइम होता है लीड एसिड के मुकाबले में। और अगर 15 से 20 साल समझें, तो ये आप समझ लें 8 से 10 गुना ज़्यादा आपको ये बैकअप देती हैं। तो आप ये माइंड में रखें, इनकी प्राइस लीड एसिड से 8 से 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इतनी इनकी प्राइस हम आपसे नहीं डिमांड करते हैं। हम आपसे सिर्फ़ और सिर्फ इसकी प्राइस लीड एसिड के मुकाबले में डबल जो है ना इनकी प्राइस आती है। हमें भी इतनी ज़्यादा इसमें बचत नहीं होती, इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें लीड एसिड के बराबर ही मिले। तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अच्छी कोई जो है ना अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कि जहाँ पे बैकअप आपको इतना शानदार मिल रहा हो, लाइफ टाइम आपको इतना शानदार मिल रहा हो, और इसकी प्राइस उससे डबल। हालांकि 5 से 10 गुना ज़्यादा प्राइस होनी चाहिए लीड एसिड के मुकाबले में, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस 5 से 10 गुना ज़्यादा नहीं होती है। ये आपकी 2 से 3 गुना ही इसकी प्राइस मल्टीप्लाई आती है लीड एसिड के मुकाबले में। तो ये चीज़ हो गई। सेकंड ये कि आपकी लीड एसिड की अगर आप 100 एम्पेयर की बैटरी लेते हैं एक बैटरी, और ये अगर लीड एसिड की लिथियम आयरन फॉस्फेट की 50 एम्पेयर की बैटरी है, इसको आप कंपैरिजन करें, क्योंकि ये आपके लिए कंपैरिजन करना, अपना बजट कैलकुलेट करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप एक चीज़ ले सकते हैं, उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लीड एसिड की आपको एक बैटरी मिलती है तकरीबन 17,000 की 100 एम्पेयर वाली, ये उससे ज़्यादा बैकअप देती है, डबल बैकअप देती है। तो आप ये समझ लें 17 34 समझ लें, 34,000 की बैटरी के बराबर ये आपको बैकअप देगी। और वो आपके पास अगर 1 से 2 साल चलती है, तो आप ये समझ लें ये आपके पास कम से कम 10 साल, नहीं तो 15 से 20 साल चलती हैं।
तो आप उसके जो पैसे आपके पास आ रहे हैं 34 और 34,000 34,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो आते हैं 3,40,000। मतलब 10 साल में आप इतना खर्चा करेंगे और 20 सालों में कितना करेंगे, 6,80,000, तकरीबन 7 लाख के करीब। और लीड एसिड की हमने जो प्राइस कैलकुलेट की वो अभी की करंट प्राइसेस के ऊपर बात की है, 17,000 के करीब। आगे जाके तो वो 10 साल में 20 साल में तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। अगले साल हो सकता है वो 1.5 गुना बढ़ चुकी हो, उसके बाद वो 2 गुना हो चुकी हो 2 साल में। हो सकता है अभी जो 17 की मिल रही हो बाद में 30 तक चली जाए, क्योंकि प्रीवियस 1-2 सालों से आप कंपैरिजन करें तो प्राइसेस इसी तरह से ही बढ़ी हैं, तो मज़ीद भी बढ़ेंगी। तो अभी इस टाइम पर अगर इस तरह की आप बैटरी पैक परचेज़ करते हैं तो ये आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ये लाइफ टाइम चलती है और बहुत अच्छा जो है ना इसका बैकअप है। बैकअप आपके सामने आप चेक कर सकते हैं। 13 एम्पेयर तक का ये करंट ड्रॉ हो चुका है। हमने जब वीडियो स्टार्ट की थी ये 25.6 पे था या कुछ ऐसे ही थे इसके वोल्टेज, या 25.7 पर ही थे। अभी भी आप देखें 15 एम्पेयर का करंट ड्रॉ हो रहा है 16 के करीब करीब, और उस टाइम शायद 40 मिनट पे थी या ऐसे थे कुछ, तकरीबन वीडियो को भी 16 मिनट हो चुके हैं। तो आप ये देखें अभी भी मतलब इसके वोल्टेजेस वहीं पर ही स्टेबल हैं, उधर के उधर ही हैं। मतलब लोड चलता जा रहा है, वोल्टेजेस स्टेबल हैं, डाउन नहीं जा रहे, बैटरी आपकी स्टेबल है। 26% इसमें से लोड ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ से आपको बैटरी की कंडीशन पता चलती है कि इस बैटरी की कैपेसिटी कैसी है और कितना अच्छा बैकअप है, लोड कैसे चला आ सकती है। अब लीड एसिड बैटरी आप यूज़ करें वो अब तक बैठ चुकी होती, और वो स्टार्ट में जब आप लेते हैं ना बिल्कुल न्यू 0 मीटर बिल्कुल न्यू, तो वो एक महीना तकरीबन आपको अच्छा बैकअप देती है। जब 2-3 महीने गुजरते हैं ना तो उसकी प्लेट्स असल में एसिड में रह रह के ना प्लेट्स ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, डैमेज होने लग जाती हैं। आप खुद सोचें एक चीज़ 24 घंटे एसिड में पड़ी रहे तो उसकी क्या हालत होगी। तो इनमें तो एसिड होता ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। उनमें एसिड होता है वो उसको डैमेज कर देती हैं बैटरी की प्लेट्स को। इसके अंदर एसिड सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो जिसमें कैल्शियम इस तरह के केमिकल्स आ जाते हैं जो कि चार्ज को प्लस माइनस अपने साथ कनेक्ट रखते हैं, और वो उसकी मदद से जो है ना ये इलेक्ट्रिसिटी वो होती है, मतलब चार्ज भी होते हैं और डिस्चार्ज भी होते हैं। तो ये बैटरीज़ का बैकअप इसीलिए अच्छा होता है, ये इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि इसकी केमिस्ट्री ही अलग होती है। अब ये हमारे पास 24 वोल्ट का बैटरी पैक बना हुआ है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्राइस डिटेल पूछ सकते हैं। सेम ऐसा बैटरी पैक आपको बना कर दिया जा सकता है। और अगर आप मीटर के साथ चाहेंगे, सिंपल वोल्ट मीटर के साथ लेना चाहेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ आप वायरिंग देखें तो ये 16 mm की अच्छी वाली वायर यूज़ हुई है जो बिल्कुल हीटअप नहीं हो रही है। 15 एम्पेयर का लोड ड्रॉ हो रहा है 24 वोल्ट पे, जो कि 400 वाट्स का बन रहा है। अगर आपके घर में किसी का लोड जो है ना 200 वाट्स बनता है, आप ये समझे ये पूरी रात आपका बैकअप दे देगी। अगर किसी का 400 वाट्स का लोड है फिर उसी हिसाब से ये बैकअप देगी आपको, क्योंकि 1 घंटे में अगर 15 एम्पेयर ड्रॉ हो रहे हैं, इसको आप 50 से डिवाइड कर लें। अगर आप 1 घंटे में 10 एम्पेयर ड्रॉ करते हैं तो आप ये समझ लें आपको 5 घंटे के करीब ये बैटरीज बैकअप दे देंगी। तो अक्सर होता है प्रोटेक्शन के हिसाब से वो थोड़ा जल्दी इसको लोड ऑफ करता है ताकि बैटरी के अंदर कैपेसिटी रहे, बिल्कुल 0 मीटर पे ना जाए। उस हिसाब से ये फिर भी आपको 4.5 से 5 घंटे का बैकअप देंगी। बाकी लीड एसिड की बात करें वो आपका 2 से ढाई घंटे चलेगी, बस इतना आपको बैकअप देगी। और उसके मुकाबले में ये बैटरीज आपको तकरीबन 5 घंटे तक का बैकअप दे जाएंगी। और अगर ऐसी ही आप 24 वोल्ट की 100 एम्पेयर की बैटरी बनवाएंगे तो वो आपको बैकअप दे देगी पूरी फुल नाइट का, 10 से 12 घंटों का। तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे बेहतरीन चीज़ आपको चाहिए होगी। एक दफ़ा का ख़र्चा होता है, एक दफ़ा आप परचेज़ कर लें, उसके बाद आप इजीली सुकून से सो सकते हैं। आपका घर का सारा लोड चलेगा, लाइटिंग, फ़ैन, सारी चीज़ें चलेंगी, किसी तरह की लोड शेडिंग का आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये फुल नाइट आपको बैकअप भी ये बैटरीज देती हैं। और कोई इनमें एसिड नहीं चेक करना, आप एक दफ़ा इनको लगा के छोड़ सकते हैं। और हमारे पास सर्विस फ्री वारंटी होती है। अगर कभी इन केस आगे आने वाले टाइम में कोई वायर इसकी डैमेज होती है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, वायर जलती है, कोई ऐसा वैसा इशू आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैटरी पैक रिपेयर करके दिया जाएगा। अगर कोई एक आध सेल में इशू आता है, वैसे तो सेल में इशू आता नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें शॉर्ट सर्किट हुआ, गिर गई, कोई डैमेज हो गया, कोई सेल इसका प्रॉब्लम कर गया, वो आप एक सेल चेंज करवाएं, आपकी बैटरी वापस से न्यू जैसी हो जाती है। क्योंकि इसमें लीड एसिड का सिस्टम नहीं होता कि अभी आपको 1 साल गुजरा, सारी प्लेट जो है ना उसकी ख़राब हो गई, उसमें से एक जो है ना वो ज़्यादा ख़राब होगी, वो आपने चेंज करवाई। जब तक वो चेंज करवाएंगे वो थोड़ा 1-2 महीने चलेगी, उसकी बाकी की 5 ख़त्म हो जाएंगी। वो एक एक करके सारी ख़त्म होती रहती हैं।
इनमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो बैटरी पैक्स के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव डिटेल्ड वीडियो, वोल्टेज, एम्पेयर, वाट्स, ये सारी डिटेल वीडियोस आपको मिलती रहा करें। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स ज़रूर आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें मैंने इन बैटरी से रिलेटेड शेयर की हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कशन की है इन सब बैटरीज़ का बनाने का तरीका कैसा है, इनका बैकअप कैसा है, लोड टेस्टिंग, हर चीज़ मैंने शेयर की हुई है। आप वो भी देख सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और काफ़ी भाइयों की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है कि भाई प्राइस ज़्यादा, तो वो मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है कि इनकी प्राइस क्यों ज़्यादा होती है, वजह क्या है। हालांकि इनकी प्राइस तो 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 10 गुना ज़्यादा नहीं है, हाफ से भी कम है। तो आप यहीं से सोच सकते हैं, जब इनका बैकअप, इनका लाइफ टाइम, ये सारी चीज़ें, इनकी कोई सर्विस की नीड नहीं पड़ती, इनमें कोई एसिड नहीं डलता, ये बिल्कुल सर्विस फ्री होती हैं और इनके अंदर प्रोटेक्शंस लगी होती हैं। ये स्मार्ट बैटरीज़ की कैटेगरी में आ जाती हैं, हर तरह की प्रोटेक्शंस होती हैं। स्टिल अभी भी आप देखें, अभी भी इसके वोल्टेजेस 25.7 पर ही स्टेबल हैं। 15.6 का इसके अंदर से लोड चल रहा है। और अगर आपको यकीन नहीं आता, मैंने वैसे इसकी वायर से डायरेक्ट भी आपको लोड चेक करके दिखाया है। अभी मैं आपको इसके दोबारा से पर सेल के जो है ना वोल्टेजेस चेक करवा देता हूँ। तकरीबन जब तक जितनी वीडियो चली है इसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। देखें आप 3.28 पर ही स्टेबल रुके हुए हैं वोल्टेजेस। इसके भी 3.28 पर है, इसके भी 3.28, नेक्स्ट सेल के भी 3.28 पर है, उससे नेक्स्ट के भी 3.28 पर है हमारे। ये देखें मीटर, हाँ अब सेट हुआ मीटर। फिर ये भी 3.2, ये भी 3.28 पर है, उससे नेक्स्ट भी 3.28 और लास्ट वाला हमारा वो भी 3.28। तो बस 3.28 मतलब हर सेल के अंदर से 15.6 15.6 एम्पेयर्स का लोड ड्रॉ हो रहा है, कंटिन्यू लोड ड्रॉ हो रहा है, 1 घंटे से लोड ड्रॉ हो रहा है। और इसके वोल्टेजेस हर सेल के 3.28 पर स्टेबल रुके हुए हैं। आप ये देखें 59 मिनट्स हो चुके हैं, 1 घंटे के करीब, तकरीबन 15 एम्पेयर तक का करंट ड्रॉ हो चुका है, हमें मिल चुका है। 15.6 एम्पेयर्स का लोड कंटिन्यू चल रहा है। 381 वाट आवर का लोड ये चला चुकी है। और ये 381 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये देखें 400 वाट्स के करीब का लोड चल रहा है। किसी टाइम पर थोड़े बहुत एम्पेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं। यहाँ पे 404 वाट्स है, यहाँ पे 1 घंटे में इसने 383 वाट्स का लोड हमें चला दिया है 14.8 तक का, या 15 समझ लें। इसका मतलब ये कंटिन्यू 15, 1 घंटे पे आपकी एग्जैक्ट फिगर निकल आती है। इतने एम्पेयर एवरेज निकलते हैं, एम्पेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये एवरेज आ गया, और ये वाट्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं और ये वाट्स हमारे पास एवरेज आ गए। तकरीबन 380 384 वाट्स हमारे पास लोड कंटिन्यू एवरेज लोड चल रहा है, तो यहाँ से एवरेज निकल आती है। और वोल्टेजेस इसके 25.7 पर स्टिल स्टेबल है। तो यहाँ से आपको बैटरी की हर डिटेल का आइडिया हो जाएगा कि बैटरी के अंदर कितनी पावर है, कितनी मतलब इनकी क्वालिटी कैसी है, वो आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा। तो जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आप, इससे पहले कि स्टॉक ख़त्म हो जाए। इस तरह की चेक करके आपको 100% ओके बैटरी सेंड की जाएगी।